एक बूढ़ा आदमी झील के पास गया रोटी लेकर खाने के लिए। अचानक से पानी में से एक कुत्ता कूद निकला और रोटी छीनकर भागने लगा। बूढ़ा आदमी भी कुत्ते के पीछे भागने लगा। कुत्ता एक द्वार के अंदर घुस गया और बूढ़ा आदमी भी उसके पीछे पीछे। उसने अपने आप को कुछ सीढ़ियों के पास पाया और नीचे उतरने लगा। अचानक से वह एक शानदार महल के अंदर पहुंच गया। अंदर था एक बड़ा सा मेज जो 12 लोगों के लिए तैयार किया गया था। आदमी एक बड़े से चित्र के पीछे छिप गया, ये देखने के लिए कि वहाँ क्या होने वाला था। कुछ देर बाद आदमी ने देखा कि वहाँ पर आए 12 चील। ये देखकर वह डर गया। सारे चील उड़कर फव्वारे में भीग गए और अचानक से सब 12 सुंदर आदमियों में बदल गए। सब लोग मेज पर आकर बैठ गए और हर एक ने मदिरा का प्याला लिया और कहा, मेरे पिता जिए हजारों साल, मेरी माँ जिए हजारों साल। इसी तरह हर एक ने किसी का नाम लिया। अंत में एक जवान आदमी ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी जिए हजारों साल, पर क्रूर माँ पर एक अभिशाप जिसने किया मेरे सुनहरे खोल का नाश। ऐसा कहकर वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद सब आदमी उठे और वापस फव्वारे के पास गए। फिर से चील के रूप में बदलकर वहां से उड़ चले। बूढ़ा आदमी भी वहां से चला गया। जल्द उसको पता चला कि राजकुमारी की सेहत ठीक नहीं थी। उसको पता था कि राजकुमारी को कहानियां सुनना अच्छा लगता था, तो वह उससे मिलने गया। बूढ़ा आदमी राजकुमारी को उन 12 चील की कहानी सुनाने लगा। ये सुनकर राजकुमारी ने तुरंत बूढ़े से पूछा कि क्या वो उसको उस महल तक ले जा सकता है। क्यों नहीं राजकुमारी, आइए मेरे साथ। महल पहुंचकर दोनों राजकुमारी और बूढ़ा चित्र के पीछे छुप गए। फिर से आए 12 चील और आदमियों के रूप में बदल गए। उसी समय राजकुमारी ने उन आदमियों में से अपने पति को पहचान लिया। आदमी बैठ गए मेज पर और राजकुमार ने फिर से अपना प्याला लिया और कहा, मेरी प्यारी पत्नी जिए हजारों साल, पर क्रूर माँ पर एक अभिशाप जिसने किया मेरे सुनहरे खोल का नाश। राजकुमारी को अब रहा नहीं किया और चित्र के पीछे से निकलकर अपने पति के पास दौड़ती गई और उसको गले से लगा लिया। राजकुमार ने भी उसको पहचान लिया और कहा, तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे उस दिन धोखा दे दोगी। देखा, मैंने सच बोला था। पर अब बुरे दिन खत्म होने को आए हैं। सुनो मेरी बात, मुझ पे जो जादू हुआ है उसका असर और 3 महीनों तक रहेगा। क्या तुम तब तक मेरे साथ यहीं पे रहोगी? राजकुमारी ने मान लिया और उसने बूढ़े आदमी को ये आदेश दिया, मेरे महल पर वापस जाओ और मेरे माता पिता को बोलना कि मैं अब यहीं पर रहूंगी। बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद महाराजा और महारानी गुस्से में आ गए। पर 3 महीने समाप्त होने के बाद राजकुमार अब चील नहीं रहा और वापस पूर्ण रूप से मनुष्य बन गया। दोनों घर वापस लौट गए और एक दूसरे के साथ बिना कोई परेशानी के खुशी से रहने लगे।